महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभ्याम रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्वरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहां। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरणम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय हनुमान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री गुरु रामानंद भगवान। गुरु रामानंद
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया 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 राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांक्षा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्तवत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्या आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों सरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। हरिशरणम्। सर्वप्रथम आज भगवान जगन्नाथ गौर पूर्णिमा उड़ीसा के पुरी क्षेत्र में स्थित जगन्नाथ मंदिर भारतवर्ष के 4 पवित्र धामों में से एक है
और हर साल आषाढ़ मास में यहाँ भव्य, अच्छा, श्री जगन्नाथ मंदिर में भगवान नारायण ही तो साक्षात विराजमान है। आषाढ़ मास रथ यात्रा तो शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि से आरंभ होती है, 19-20 जून से आरंभ होगी। और आज देव स्नान पूर्णिमा को स्नान यात्रा या इसको सहस्त्रधारा स्नान के रूप में भी जाना जाता है। जगन्नाथ रथ यात्रा से पूर्व 15 दिन पहले ज्येष्ठ मास की ये जो आज पूर्णिमा तिथि है, इसको भगवान जगन्नाथ की स्नान यात्रा इस दिन निकाली जाती है। और पुरी में तो जगन्नाथ यात्रा से पहले ये जो देव स्नान पूर्णिमा है, बड़ा महत्वपूर्ण अनुष्ठान। भगवान जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और भगवान बलभद्र जी की पूरी भक्ति समर्पण के साथ हुआ। समारोह की क्या भव्यता होती है ये कहने का विषय नहीं है। कुछ लोग आज के दिन को भगवान जगन्नाथ के प्रागट्य दिवस के रूप में भी बनाते हैं। देव स्नान पूर्णिमा आज 4 जून रविवार को, इस दिन भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र जी और बहन सुभद्रा के साथ सहस्त्रधारा स्नान करते हैं। और फिर इसके बाद पूरे 14 दिन भगवान के दर्शन नहीं किए जाते। क्यों? कपाट भी बंद हो जाते हैं। 15वें दिन कपाट खोले जाते हैं, फिर सीधे जगन्नाथ यात्रा आरंभ होती है। 14 दिन भगवान दर्शन नहीं देते। मान्यता है कि आज सहस्त्रधारा स्नान करके भगवान जगन्नाथ, भगवान का स्वास्थ्य कुछ खराब होने की वजह से 15 दिन तक के लिए भक्तों का दर्शन नहीं होता। और जहाँ स्वस्थता में रहते हैं, ऐसे ही कक्ष में भगवान जगन्नाथ अभी विराजते हैं। अगले 15 दिन में भगवान जगन्नाथ की सेहत, जब स्वास्थ्य जब सुधर जाता है, कपाट खोले जाते हैं। आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा को भगवान जगन्नाथ के दर्शन होते हैं, मंदिर में नेत्र उत्सव होते हैं। और 19 जून को सोमवार है, रथ यात्रा आरंभ होती है। रथों पर सवार होते हैं, अपनी मौसी के घर गुंडीचा मंदिर जाते हैं। कितनी विलक्षणता है इस जगन्नाथ मंदिर की। ये जगन्नाथ जी महाराज आदि ठाकुर कहलाते हैं। इनकी जितनी भी महिमा गाई जाए कम है। पर हम लोग अपने बोले श्री जगन्नाथ जी महाराज की, श्री बलभद्र जी महाराज की, श्री सुभद्रा देवी की, आज के गौर पूर्णिमा महोत्सव की जय जगन्नाथ। पूर्व प्रसंग में श्री रामचरितमानस अपना कथाक्रम चल रहा है। इसको यथावत लेकर चलना है क्योंकि ये कथा का क्रम है। भगवान श्री राम लक्ष्मण जी के साथ और वैदेही के साथ गुरुदेव को, गुरु माता माता अरुंधति को, ब्राह्मणों को प्रणाम करके उनकी प्रदक्षिणा करके चलने वाले थे। महर्षि वशिष्ठ की जो कामधेनु नंदिनी है, अपने बछड़े के साथ हुंकार करती हुई आगे आ गई। दोनों भाइयों ने भूमि पर पड़कर उस गऊ को दंडवत प्रणाम किया। और जो जैसे ही प्रणाम किया तो जो नंदिनी है ना, वशिष्ठ जी के पास कामधेनु की ये कन्या है नंदिनी। जैसे ही प्रभु ने प्रणाम किया ना अपने अनुज के साथ, नंदिनी ने हुंकार की और प्रभु का, दोनों भाइयों का सिर सूंघ लिया। देखो ना, बोलिए श्री गौ माता की जय। तो श्री विदेहराज नंदिनी उस नंदिनी के मस्तक, चरणों में मस्तक रखती हैं। तो उस नंदिनी ने धीरे से अपनी गर्दन श्री जनक नंदिनी के मस्तक के ऊपर रख दी प्रणाम करती हुई।
गुरुदेव ने कहा, देखो रामभद्र, नंदिनी का आशीर्वाद व्यर्थ नहीं जाता। महर्षि प्रसन्न होकर बोलते हैं। वो तो कहते हैं, मैं इसके संकेत को भी भली भांति समझता हूँ। तुम महान विजय को प्राप्त करने जा रहे हो, और ये नंदिनी तो इन जनक नंदिनी को सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद दे रही है। प्रभु श्री राम ने उन नंदिनी से कहा, माता, राम अयोध्या की रक्षा का दायित्व आप पर छोड़ता है। अंजलि बांधकर प्रभु ने उन नंदिनी से प्रार्थना की। वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, बस सब हो गया राम, सब हो गया। तुम्हारे लौटने तक अयोध्या की ओर कोई दृष्टि उठाने वाला अपना विनाश ही आमंत्रित करेगा। तो अपने दाहिने पैर के खुर से उस नंदिनी ने छोटा सा गड्ढा किया, मानो वन जाने की स्वीकृति देती है। अच्छा, महर्षि वशिष्ठ ने एक बड़ी अद्भुत बात कही प्रभु से उस समय। गुरुदेव कहते हैं कि देखो, त्रिभुवन में अद्वितीय हैं महर्षि विश्वामित्र, और उन्होंने बड़ी उग्रतम तपस्या की, और उस तपस्या से बड़े बड़े दिव्यास्त्र प्राप्त किए, और तुम दोनों भाइयों को भी दिया, स्वयं के पास भी रखे हुए हैं। पर मैं सच कहता हूँ हे राम, नंदिनी की एक हुंकार हो जाए तो वो अस्त्र वस्त्र भी फीके पड़ जाते हैं। नंदिनी ने तुम्हारी प्रार्थना भी स्वीकार कर ली है। अब देवता असुर एक साथ भी मिल जाए तो अयोध्या का अनिष्ट करने में समर्थ नहीं होंगे। तुम इधर से निश्चिंत रहना। प्रभु बड़े प्रसन्न हुए। प्रभु तो कहते हैं, देखो आप सबका मुझ पर असीम अनुराग तो है, किंतु मेरे लिए आप सब भरत से भी स्नेह करें। भरत आप सबका यथार्थ पालन करेंगे, वे योग्य हैं, अनुरूप स्वामी हैं, उनमें राजा होने के सब सद्गुण हैं। और प्रभु ने क्या देखा इसी बीच कि प्रजा के सब लोग, जैसे ही प्रभु रथ पर सवार हुए, प्रजा के सब लोग रथ के पीछे दौड़ते दौड़ते चले आ रहे हैं। वियोग विकल सब ठाणे, जहाँ तहाँ मन चित्र लिखी असही न सके रघुवर बीर हागी, चले लोग सब व्याकुल भाई, सब ही विचार कीन मन माही, राम लखन सिय बिनु सुख नाहि। जहाँ राम तहाँ सबोई समाज, बिन रघुवीर अवध काज। चले साथ अस मंत्र दृढ़ाई, सुर दुर्लभ सुख सदन विहार। राम चरण पंकज प्रिय जिनहि, राम चरण पंकज प्रिय जिनहि, विषय भोग बस करहि कीर्तन। जय जय सिया राम जय।
जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय 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 सिया राम। अब प्रभु श्री राम ने देखा कि प्रजा के सब लोग पीछे पीछे रथ के दौड़ते चले आ रहे हैं। रथ को प्रभु ने रोका, सबको समझाने लगे, क्योंकि नंदिनी जी की परिक्रमा करके वो रथ पे बैठे थे, पर समझाने से वो कहाँ पीछे लौटने वाले थे। प्रभु ने इतना समझाया, पर एक भी व्यक्ति ने अवध के 2 पद भी अपने पीछे नहीं किए। वो तो कहते हैं प्रभु से हम सब अपनी अग्नियां साथ लाएं, मानो जहाँ रहेंगे गृहस्थ धर्म का पालन होता रहेगा। ब्राह्मण लोग आगे आ गए, उनमें वृद्ध भी हैं, विद्वान ब्राह्मण भी हैं, सब हैं। वो तो कहते हैं हमारे पास वाजपेयी यज्ञ के छत्र हैं, तुम्हारे पिता ने हमें यज्ञ के समय दान दिया था, तो हम साथ ले चलें तो भाई सब सार्थक हो जाएं। जब आपको हे प्रभु, आपको जब गर्मी लगेगी, गर्म हवा चलेगी, तो इस छत्र को आपके मस्तक पर रखेंगे। हम तो ब्राह्मण कहते, हम तो वनवास के तपस्वी तप के अभ्यस्त हैं, हमारी ऐसी कोई आवश्यकता नहीं जो हमें आपसे कुछ मांगना पड़े। हमें तो इस अवध नगर की अपेक्षा वन ही प्यारा है। बालक वृद्ध बहाय गृह लगे लोग सब साध, सब इतना ही नहीं, ये जो घोड़े हैं, हाथी, बैल, गाय, ये भी नगर लौटना नहीं चाहते। अरे ब्राह्मण लोग कहते हैं हे राम, ये पक्षी तो तुम्हारे साथ चल रहे हैं, और ये वृक्ष लताएं देखो तुम्हारे वियोग में अपने अपने पत्र पुष्पों फलों का त्याग करती हैं, और फिर हम तो मनुष्य हैं। एक वृद्ध नागरिक आया अयोध्या का, रोता रोता कहता, हमको तुम लौटने को कहते हो, हमें तो अयोध्या बिल्कुल प्रज्वलित चिता की तरह दिखती है, हमारी तो अयोध्या की ओर अब दृष्टि जाती नहीं। अच्छा, तपस्वी ब्राह्मण और वृद्धजन पैदल चलते हो तो प्रभु श्री राम रथ पर कैसे रह सकते हैं? तो प्रभु तो भाई और भार्या के साथ रथ से उतरा है, मानो पैदल ही तमसा नदी के तट पर। तमसा नदी अयोध्या से लगभग 18-20 किलोमीटर है तमसा का तट, पैदल ही आना पड़ा। उस दिन सब निर्जल व्रत रहे। शाम हुई, स्नान करके प्रभु श्री राम के साथ सबने संध्या तर्पण सब लग गए। सूर्यास्त हुआ, पर सब निर्जल रहे। प्रभु को देखो ना, भक्तों का कष्ट प्रेमियों का सही नहीं होता। रघुपति प्रजा प्रेम बस देखी, हृदय सदय हृदय दुख भयो विषेखी। करुणामय करुणामय रघुनाथ गोसाई, करुणामय रघुनाथ गोसाई, बेगी पाए हैं वीर पराई, कहीं सप्रेम दे दूं बचन सुहाए, बहुविधि राम लोगे समझाए, बहुविधि राम। सूर्यास्त हुआ, कोई सुनता नहीं, कोई लौटने को अवध में तैयार नहीं। सुमंत्र जी ने पत्र की शैया बना दी। प्रभु ने लखनलाल जी से कहा, लक्ष्मण, मुझे वन के वृक्ष रुदन करते हुए लगते हैं।
इस समय मुझे अपने अपने वृद्ध पिता का, वियोग विह्वल पिता का, अपनी माता का स्मरण आ रहा है। भरत के आने में विलंब है। लक्ष्मण वो भरत आकर पिता को आश्वासन करेंगे। मुझे लगता है तब तक तुम अयोध्या में रहकर उनको सहारा दो। भरत के आने पर तुम मेरे समीप आ सकते हो। और ये श्री मिथिलेश नंदिनी भी महामंत्री के साथ रथ में लौटे, ये मेरी माता को संभालें। मैं अकेला वन में रहकर अपने सब काम सरलता से कर सकता हूँ। ये भगवान करुणा सिंधु है, करुणामय रघुनाथ गोसाई, बेगी पाई है पीर पराई। किए धर्म उपदेश घनेरे, लोग प्रेम बस फिर ही न फेरे। लक्ष्मण जी ने तो प्रभु के चरण पकड़ लिए। लक्ष्मण जी प्रभु से कहते हैं, नाथ आपका ये सेवक जीवित आपके समीप से लौट सकता नहीं है, कृपा करके अब आप लौटने की चर्चा ना करें। प्रभु मौन हो गए, उनका मुख बड़ा गंभीर हो गया। कुछ देर पीछे लंबी श्वास ली। श्री विदेहराज नंदिनी से प्रभु बोले, देवी निद्रा का अभिनय करना पड़ेगा, दूसरा मार्ग नहीं है। मानो ये अवधवासी लौटेंगे नहीं, तो निद्रा का अभिनय करो और फिर देखते हैं। ये भी विश्राम तो करें इसी बहाने। जब हम विश्राम करेंगे तो ये भी विश्राम करेंगे। सबके शरीर एक ही दिन में कृशप्राय हो गए। तो अपना अक्षय तृण जिसमें बाण रखते हैं और धनुष उस पत्र शैया के बीच में रखकर उसके एक ओर प्रभु श्री राम और दूसरी ओर श्री जनक नंदिनी ने शयन किया। लक्ष्मण जी ने धनुष चढ़ाया। थोड़ी दूरी पर वीरासन से बैठ गए, दाहिने हाथ में बाण लेकर बाएं कंधे पर धनुष। बात तो ये है, आज तो ये तमसा नदी का तट है, पर उन सौमित्र की तो 14 वर्ष के लिए रात्रि की यही चर्या बन गई। 14 वर्ष रात्रि में संध्या होते ही प्रातः काल तक श्री लखनलाल जी महाराज ऐसे ही धनुष बाण लेकर विरासन पर विराजते थे। बोले श्री लखनलाल जी महाराज की। देखिए आचार्य चरण है, अनन्य अद्भुत राम भक्ति के पास है। चित्त के बड़े कोमल, बड़े कृपालु, बड़े दयालु भी हैं। सुमंत्र जी ने घोड़े खोले, वृक्ष की शाखा से बांध दिया, पर उन घोड़ों ने न तो तमसा का जल पिया, न सामने पड़े हुए घासों को, तृणों को ही खाया। भगवान श्री सीताराम ने तो कल भी उपवास किया था, क्योंकि आज राज्याभिषेक होना था। तो अयोध्या के सभी मनुष्य, पशु पक्षी तक आज निर्जल थे। अयोध्यावासी दिन भर भारी रुदन कर करके व्याकुल हो रहे थे। पूरे दिन या तो वो खड़े रहे या चलते रहे। भूख प्यास आराम के कारण, दुख के कारण सब धरती पे ही इधर उधर बैठ गए, और जो जहाँ बैठा वहीं थोड़ा पहले लेटे और फिर लेट के सो गए। जब आधी रात हुई तो प्रभु श्री राम ने सुमंत्र जी से कहा, तात ये सब लोग मेरे लिए घर त्याग कर आए हैं, ये प्राण दे देंगे किंतु लौटेंगे नहीं, इसलिए रथ जोड़ लो।
और फिर ऐसा रथ हाँको कि रथ के चलने का कोई निशान, कोई चिन्ह पीछे न छूटे। शीघ्रता करो, नहीं तो रथ के चिन्हों को देख देख कर ये अवधवासी पीछे पीछे आएंगे। राम लखन सिय जान चढ़े, शंभु चरण शरणाए, सचिव चलाए तुरत रथ, इत उत खोज दुराए। भगवान शिव के चरणों में प्रणाम करके भगवान श्री राम अपने अनुज और अपनी भार्या के साथ रथ पर सवार हुए। मंत्री ने तुरंत रथ को इधर उधर खोज को छिपाकर, मानो चलने के जो चिन्ह है रथ के घोड़ों के, उसको छिपाकर ऐसे ऐसे विलक्षण सारथी थे सुमंत्र जी महाराज। और प्रभु चल पड़े। रथ 2 घड़ी, मानो लगभग 1 घंटा 50 मिनट तो अयोध्या की ओर चला। और फिर रथ का चिन्ह मिटाते हुए महामंत्री सुमंत्र ने वन की ओर रथ को आगे बढ़ाया। करुणामय रघुनाथ गोसाई, बेग पाई है पीर पराई। प्रभु चाहते हैं ये अवधवासी वन में आकर व्याकुल न हो। ये सब निर्जल हैं, बड़े भारी दुख में हैं, व्याकुलता में हैं। थोड़ा रथ को 2 घड़ी तो अयोध्या की ओर चलाया और फिर तब तक तो चिन्ह रहे, और जब वहाँ से वन की ओर घुमाया तो चिन्ह मिटा लिए। अच्छा, प्रभु श्री राम चले गए। ब्रह्म मुहूर्त से भी पहले एक वहाँ का नागरिक था, उसकी निद्रा खुली और वो अचानक चित्कार कर उठा। और फिर तो हाहाकार होने लगा। ऐसा हाहाकार हुआ कि एक बार तो उन अवधवासियों ने यही विचार किया कि चिता बनाकर सब एक साथ अग्नि में प्रवेश कर जाएं। लेकिन तभी रथ के चक्रों की रेखा 1-2 लोगों को दिख गई, तो सब उस रथ की रेखा देखने लगे। पर वे सब तो तब जब महर्षि वशिष्ठ आश्रम के द्वार पर उनको मिले तो चौंक उठे। बड़ी व्याकुल हुई प्रजा। एक ही एक देहि उपदेशु, तजे राम हम जान कलेशु। धिग जीवन रघुवीर बिहेरा। लोग तो सोचते हैं अगर विधाता अपने प्रियजनों का वियोग देता है तो मांगने से मृत्यु क्यों नहीं देता, तो का स्मरण न मांगे देना। यही विधि कलत करत बर्लाप, कलापा आए अवध भय परितापा। विषम वियोग न जाई बखाना, अवधि आस सब राखई प्राणा। राम दरस हित नेम व्रत, लगे करण नर नारी। मनहु कोक कोकी कमल दीन विहीन तमारे। महर्षि वशिष्ठ ने सबको बहुत समझाया। अब अवधवासी भगवान श्री राम के दर्शन के लिए 14 वर्ष के लिए नियम और व्रत करने लगे और ऐसे दुखी हो गए मानो शाम को वो चकवा चकवी, और जैसे कमल सूर्य के बिना एकदम दीन हो जाता है। और उधर प्रभु श्री राम सीता सचिव सहित 2 भाई श्रृंगवीरपुर पहुंचे जाए। उतरे राम देव सरी देखी, उतरे राम उतरे राम देव सरी देखी। कीन्हे दंडवत हर्ष विषेखी। कीन्हे दंडवत। बोलिए श्री गंगा मैया की जय। गंगा जी का दर्शन हुआ।
जब गंगा जी का दर्शन हुआ, प्रभु रथ से उतरे, दंडवत किया, अकेले नहीं, अपने अनुज के साथ, सुमंत्र जी के साथ, उन भूमिजा कन्या के साथ, और दर्शन करते, उन गंगा मैया का दर्शन करते ही सब ही सहित सुख पाए हो रामा। प्रभु को बड़ा सुख हुआ, सबको सुख हुआ। बोलिए श्री गंगा मैया की जय। क्योंकि गंगा मैया की तो बड़ी महिमा है। गंगे सकल मोद मंगल मूला, सब सुख करनी हरनी सब सूला। गंगा मैया तो समस्त आनंद और मंगल का मूल है। और समस्त आनंद और मंगल तो गंगा मैया से प्रकट होते हैं। सब सुखों की करने वाली हैं, सब पीड़ाओं को हरने वाली हैं। और उस वहाँ पर प्रभु ने अनेक कथा प्रसंग कहे। गंगा जी की तरंगों को देख देख के दर्शन करके अपने मंत्री को, छोटे भाई लखनलाल जी को, अपनी प्रिया श्री जानकी जी को देवनिधि गंगा जी की बड़ी महिमा प्रभु ने सुनाई है। और मज्जन कीन पंथ श्रम गए हो, सबने गंगा जी में स्नान किया। और जो मार्ग में थोड़ा श्रम हुआ था वो दूर हुआ। सुचि जल पियत मुदित मन भयो, गंगा जी का वो पवित्रतम जल पीते ही मन आनंदित हुआ। अच्छा देखो, भगवान तो सच्चिदानंद घन पूर्ण परात्पर ब्रह्म है, तो क्या भगवान को भी परिश्रम होता है? अरे सुमिरत जाहि मिटै श्रम भारू, सुमिरत जाहि। अरे ये तो वो पूर्ण परात्पर ब्रह्म है जिनका स्मरण करने मात्र से जीव का भयंकर श्रम परिश्रम दूर होता है। मानो प्रभु के स्मरण मात्र से जीव का 84 का बंधन कट जाता है। तो जिसके स्मरण मात्र से 84 लाख योनियों से जीव छूट जाता है, क्या उसको मार्ग का कोई श्रम हो सकता है? ये तो एक लौकिक व्यवहार की बात कही गई है, क्योंकि भगवान ने मनुष्य वेश में अवतार लिया है। ये तो प्रभु तो शुद्ध सच्चिदानंदमय कंद भानुकुल केतु, चरत करत नर अनुहरत संस्कृत सागर सेतु। ये उनका तो माया से परे दिव्य मंगलमय विग्रह है और प्रकृति के तीनों गुणों से बिल्कुल विशुद्ध विग्रह है, सच्चिदानंद कंद स्वरूप। ये तो सूर्यकुल में ध्वजा के समान भगवान श्री राम मनुष्यों के समान चरित्र करते हैं। और ये जो चरित्र हैं, भगवान की लीला कथाएं हैं, ये तो संसार, ये जो भवसिंधु है ना, उसको पार उतरने के लिए भगवान के ये चरित्र पुल के समान है। श्री रामानंद अवतार जो द्वितीय सेतु जगत तरण कियो। अच्छा, प्रभु आए, प्रभु ने गंगा जी का दर्शन किया, स्नान किया। और ये बात श्रृंगवेरपुर के राजा निषाद राज गुह को मालूम पड़ी। उनको क्या मालूम पड़ा? चक्रवर्ती महाराज दशरथ का जो ध्वज रथ है वो आ रहा है। समाचार मिला, निषाद रोज गुह के पिता जब स्वर्गवासी हो गए तो निषाद, ये गुह ही निषादपति हो गए थे। और पूरा श्रृंगवेरपुर का राज्य और भी इससे जुड़ा, आगे पीछे का जंगल का राज्य इनके पास बहुत कुछ था। और जब प्रभु छोटे थे, शिकार खेलने गए, तब उस समय महाराज दशरथ ने ही इनको श्रृंगवेरपुर के वो जो कितने कोष में फैला हुआ राज्य है, ये राज्य दिया था, इनको राजा बनाया था। तो दूर से रथ की ध्वजा देखी, निषाद राज दौड़ पड़े थे। उपहार सजाए, कुछ खास अपने पार्षदों को, निषादों को ले लिया, स्वागत करने चले। राजकीय रथ था, स्वयं महाराज दशरथ ने भेजा था। तो अगर महाराज दशरथ नहीं भी हैं तो कोई राजकुल का ही होगा इसमें, दूसरा तो होगा नहीं। ये तो निषाद राज गुह ने समझ लिया था। किंतु उस
उस रथ से जो उतरे, उस रथ से जब प्रभु उतरे अपने अनुज के साथ, उनको देखते ही हाथ जोड़कर निषाद राज घूर नेत्र फाड़े देखते रह गए। महाराज, आप दोनों इस वेश में? बलकल बसन श्री राम लक्ष्मण और उनके साथ श्री जनक नंदिनी। ये केवल महामंत्री सुमंत्र के साथ आएंगे, ये बात तो बड़ी कल्पनीय थी निषाद राजगुरु के लिए। इस वेश में वन में एक बार वो था ना बब्बर शेर, उसको भाला मार दिया था निषाद राज ने। महाराज दशरथ बड़े प्रसन्न हुए थे कि रामभद्र की तुमने रक्षा की। उसी प्रसन्नता में श्रृंगवेरपुर का राज्य दिया था। श्री राम तो इनके आरंभ से ही इष्ट हैं। जब पहली बार इन्होंने अवध में दर्शन किया था तभी से श्री राम इनके आराध्य हो गए थे। कुछ भी हो, निषाद राजगुरु ने भूमि पर पड़कर दंडवत प्रणाम किया और प्रभु तो करुणामय रघुनाथ गोसाई करुणामय रघुनाथ गोसाई करुणा। प्रभु श्री राम को पता लग गई कि गुरु को हृदय पर कितना भारी आघात हुआ है। प्रभु श्री राम तो रथ से कूदकर उनको हृदय से लगा लिए थे। प्रभु को देखते ही वो निषाद राजगुरु छोटे से बालक के समान फूट कर रोने लगे। उनको इतना भारी दुख हुआ मानो पृथ्वी पर लोट के भारी रुदन करते थे। ये मैं क्या देखता हूँ। प्रभु ने बरभसन को हृदय से लगा लिया। उनका तो हृदय चित्कार कर उठा था, उस राज्य को धिक्कार है। आज उस अवधराज को मैं धिक्कारता हूँ जिसके पीछे राजकुल में षड्यंत्र चलते हों। अरे श्री राम जैसे सद्गुणैक धाम पुत्र, जहाँ श्री राम जैसे पुत्र को नरवासत होना पड़े, मैं राज्य की इन व्यवस्थाओं को धिक्कारता हूँ। सुमंत्र भ्राता सहित कंद मूल फल खाई, सेन कीन रघुवंश मणि पाय पलोटत भाई। निषाद राजगुरु की ऐसी हालत देख के प्रभु ने कहा, प्रभु क्या कहें, पहले निषाद राजगुरु ही कहते हैं कृपा करिए पुर धारिये पाओ। मानो ये दिया हुआ राज्य आप ही का है तो कृपा करके घर में पधारो। तो वो कहते हैं तुम सत्य कहते हो, पर सखा, निषाद राजगुरु को भगवान ने सखा कहा। जंगल का ऐसा कोई पशु नहीं होगा, शायद ही होगा, जिसका भक्षण निषाद राज ने न किया। प्रभु उसको सखा कहते हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जाने ले हो जो जाना निहारा,
माने ले मुझे। प्रभु कहते हैं सखा तुम सत्य कहते हो, पर क्या करें, मोह दीन पितु आयुष आना। पिताजी ने मुझे कुछ अलग ही आज्ञा दी है। इनको भी बड़ा वज्रपात होगा सुनकर, इनको भी ऐसे ही कहा, बरस 4-10, पहले 4 ही सुनाया, फिर पीछे से 10 सुनाया, माने 14 वर्ष। बरस 4-10 बास बन और मुनि प्रतवेश आहार, सुग्राम बास नहीं उचित सुने, वह उभयउ दुख आहार। मुनियों का वेश है, कंदमूल का आहार, 14 वर्ष वन में। अब तो प्रभु गांव में भीतर पधारेंगे नहीं। बड़ा भारी वज्रपात, बड़ा दारुण दुख हुआ निषाद राज गुह को। और निषाद राज गुह के श्रृंगवेरपुर के बहुत से लोग भगवान के दर्शन के लिए आए। राम लखन सिय रूप निहारी, कहीं परस्पर ग्राम नर नारी। ते पीतु मातु, वो ग्राम के नर नारी क्या कहते हैं प्रभु के दर्शन कर करके, ते पीतु मातु कहूँ सखी कैसे, जिन पठे बन बालक से, जिन पठे बन बालक से। एक कहीं भल भूपति कीन्हा, लोय लाहु श्रृंगवेरपुर के वासी भगवान श्री राम, लखनलाल जी और श्री जानकी जी के रूप को देखकर जो गांव के स्त्री पुरुष हैं प्रेम के साथ चर्चा करते हैं। कोई कहती है अरे सखी कहाँ तो, अरे कहो तो वो माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे परम सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया है। कोई कहते हैं राजा ने अच्छा ही किया, अरे इसी बहाने देखो ना हमें भी ब्रह्मा ने हमें भी अपने नेत्रों का लाभ दे दिया। नहीं तो क्या हमारे सौभाग्य में इनके दर्शन हो सकते थे कभी। निषाद राज गुह इन बातों को सुनते थे, भीतर भीतर हृदय में अनुमान किया कि चलो सामने अशोक वृक्ष है, इसी के नीचे प्रभु के विश्राम के लिए स्थान बनाया जाए। प्रभु श्री राम को लेकर गए, उस स्थान को दिखाया और कहे हो राम सब भांति सुहावा। प्रभु श्री राम को स्थान बड़ा भाया। सबने जोहार की, जय हो वंदना की और रघुवर संध्या करने से लाए। प्रभु ने संध्या वंदन किया भाई के साथ। और इतने में ही उतनी देर में निषाद राज गुह ने कुश के ऊपर कोमल कोमल पत्ते पुष्पों को बड़ी सुंदर शैया बनाकर तैयार कर दी और बड़े पवित्र, बड़े मीठे मीठे कोमल कोमल देख देख के दोनों में भर भर के लाए ना, फल मूल जल सब कुछ दोनों में भर भर के ले आए। उसी ये सुमंत्र भाता सहित कंद मूल फल खाए, शयन की रघुवंश मन पाय पलोटत भाई सियार रामचंद्र की जय। प्रभु ने शयन क्या करेंगे प्रभु, पर प्रभु ने सबकी दृष्टि में शयन किया, कंदमूल फल खाए, सुमंत्र जी को भी पवाया और सबकी दृष्टि में प्रभु ने शयन किया। तो प्रसंग भी बड़ा मार्मिक है, बड़ा हृदय स्पर्शी है। और आगे का प्रसंग तो इतना सुंदर है, मानो श्रीमद् भगवद गीता का सार श्री लखनलाल जी ने प्रकट किया। और ये प्रसंग आगे चलकर श्री लक्ष्मण गीता के रूप में आज भी
आज भी श्री संप्रदाय में तो बड़ा ही विशेष रूप से मान्य है और इतना अद्भुत विलक्षण प्रसंग है। इन आचार्य चरण श्री लक्ष्मण जी महाराज ने निषादराज गुरु को उपदेश दिया है रात्रि काल में। पर अभी समय को दृष्टिगत करते हुए अगला प्रसंग न आरंभ करते हुए वाणी को विराम देने से पूर्व जो पल भगवान नाम का स्मरण करते हुए बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान